वेलकम टू टाके विदेश। दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से जो आपका राज्य कृषि सेवा एसटीए का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ चुका है। डेट देख सकते हैं 10/4/2024। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 की ये वैकेंसी है और ये आपका इंग्लिश का नोटिफिकेशन है। ठीक है, और ये इंग्लिश का नोटिफिकेशन है और इसके अलावा हिंदी का भी नोटिफिकेशन है। ये आपका हिंदी का नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे हिंदी के नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को, जिससे कि ज़्यादातर छात्र जो हिंदी भाषा के हैं वो समझ सकें आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, मतलब यूपीपीएससी की तरफ से 10/4/2024 को ये सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आज से ही आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 10/4/2024 और यहाँ पे आपका अंतिम तिथि जो है वो 10/5/2024 है। फ़ी डिपॉजिट की अंतिम तिथि है वो 16/5/2024 है। ठीक है, आप लोगों को इसमें ओटीआर करना ज़रूरी है, क्योंकि ओटीआर के बिना आप लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ओटीआर सबसे पहले कर लेना, उसके बाद आप लोग ओटीआर नंबर जब प्राप्त कर लेंगे उसके बाद ही आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ें हैं मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओटीआर कैसे क्या करना है यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करें तो आपके 125 रुपये लगने हैं। यूपीपीएससी में वैकेंसी के 125 रुपये ही शुल्क लिया जाता है, कोई भी वैकेंसी हो। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थियों को आयोग के समस्त चयनों परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें। ठीक है, आगे उपयोग के लिए। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या, रिक्तियों की संख्या जो है वो 268 है और यहाँ पे 268 है, जो कि आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे रिक्तियों का आरक्षणवार विवरण जो है यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। जिला उद्यान अधिकारी, इसमें टोटल 3 पोस्ट ही हैं। ठीक है, सिर्फ 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की, एक अनुसूचित जाति की है। और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, इसकी एक पोस्ट है। और कृषि सेवा समूह खा जो रसायन शाखा का, इसमें 22 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, अनारक्षित 9, 2 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 6 और अनुसूचित जाति की 5। कृषि वनस्पति विज्ञान एसटीए की 11 पोस्ट हैं। और कृषि सेवा समूह सस्य शाखा की, मतलब एग्रोनॉमी की, जो आपकी हैं 13 पोस्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 36 पोस्ट जो है कृषि रक्षा शाखा में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा 36 पोस्ट। इसके अलावा विकास शाखा, कृषि विकास शाखा की 24 पोस्ट हैं और सस्य शाखा में 6 और पोस्ट हैं। ठीक है, ये ग्रुप ए की हैं। और सस्य शाखा की 2 तरह की पोस्ट हैं। देखिए, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप ए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ए में जो 6 वो 6 पोस्ट हैं, खा में 2 में जो हैं 13 पोस्ट हैं। वनस्पति शाखा की 3 पोस्ट हैं ग्रुप ए की। ठीक है, इसके अलावा जो पौध संरक्षण शाखा, जो इसमें और भी सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा 98 पोस्ट इसमें पौध संरक्षण शाखा में हैं। ठीक है, प्राविधिक सहायक, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक रसायन शाखा की ग्रुप ए में 20 हैं और प्राविधिक सहायक की 21 हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे वेतनमान का बात करें तो यहाँ पे ग्रेड पे 4600 आपका रहने वाला है। और आपकी सैलरी जो है वो 44,900 से 1,42,400 आपकी ये सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पे 5400। ठीक है, किसी किसी का 5400 और ग्रुप अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और 2 तरह की पोस्टें हैं, जिनका एक का 4600, एक का 5400। आरक्षण की बात करें तो आपके जो गवर्नमेंट रूल हैं उसके हिसाब से आरक्षण आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। आयु की छूट के बारे में बात की गई है। शैक्षिक अर्हता, तो शैक्षिक अर्हता के बारे में यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे जिला उद्यान अधिकारी अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जो है कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान में स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर आपका या बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, तो आप लोग जिला उद्यान अधिकारी में आवेदन कर पाएंगे। और ये जो प्रधानाचार्य वाली जो है वैकेंसी, इसमें बीएससी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक बीएससी के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी 2 वर्षीय स्नातकोत्तर संयुक्त पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रशिक्षण, खाद्य स्नातकोत्तर
स्नातकोत्तर MSc, ठीक है, ये होनी चाहिए आपके पास। और कृषि सेवा समूह रसायन शाखा में अगर बात की जाए तो कृषि रसायन विज्ञान, मृदा संरक्षण स्नातकोत्तर उपाधि ये होनी चाहिए। और वनस्पति शाखा की बात करें तो भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि या अनुवांशिकी के साथ, मतलब इसमें जेनेटिक्स का बॉटनी का मांगा गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं तो इसमें सस्य विज्ञान, तो यहाँ में सस्य विज्ञान में आपका MSc मांगा गया है, ठीक है, सस्य विज्ञान में मतलब एग्रोनॉमी में। और कृषि रक्षा शाखा की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता में 7 MSc, वनस्पति विज्ञान या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता जो है प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। विकास शाखा की बात करें तो यहाँ पे विकास शाखा में भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अधिमानी। तो यहाँ पे देखिए BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए विकास शाखा की ये पोस्ट है, तो यहाँ पे ये 21 पोस्ट हैं, ठीक है। बाकी सभी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हैं। और बाकी जो सिर्फ BSc AG मांगा गया है तो सिर्फ 2 ही पोस्टें हैं, एक तो आपकी जिला उद्यान अधिकारी की और विकास शाखा की, ठीक है। इसके अलावा समकक्ष अर्हता में क्या क्या लिया जाएगा तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बीटेक अभियांत्रिकी वाले भी इसमें लिखा हुआ है, तो आपके अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक वीडियो बना दूँगा जिसमें और भी ज़्यादा डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी होनी है लिखित परीक्षा साक्षात्कार माध्यम से चयन हेतु, ये ग्रुप A की, यहाँ पे जो ग्रुप A की वैकेंसी है उनके लिए ये योग्यता यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब ग्रुप B की जो वैकेंसी है ग्रुप B की, तो देखिए ग्रुप B की जो योग्यता है वो यहाँ पे लिखी हुई है। 2 तरह की वैकेंसी हैं इसमें, ग्रुप A और ग्रुप B, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले पद। देखिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के जानकारी दी थी, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो 31 दिसंबर 2023 का है। इसमें मैंने साफ साफ बताया था 2 तरह की पोस्ट आएंगी, एक तो इंटरव्यू प्लस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और दूसरे में सिर्फ एग्ज़ाम होगा। तो इंटरव्यू और एग्ज़ाम वाली ऊपर जो ग्रुप A की है वो बता दी है। अब ये ग्रुप B की है, तो इसमें वरिष्ठ प्राविधिक सहायक मतलब STA, इसमें किसी मान्यता प्राप्त सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है, मतलब MSc एग्रोनॉमी का मांगा गया है। वनस्पति विज्ञान की भी MSc मांगी गई है क्योंकि इसमें MSc ही मांगा जाता है। और पौध संरक्षण, ये देखिए इसमें भी MSc मांगा गया है। और रसायन शाखा, इसमें भी आपका MSc मांगा गया है, ठीक है। STA में MSc ही मांगा जाता है। और ये प्राविधिक सहायक विकास शाखा, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर, तो विकास शाखा में जो वैकेंसी है उसमें भी स्नातकोत्तर मांगा गया है, जो STA की वैकेंसी है ग्रुप B की, ठीक है। और यहाँ पे नियमावली के बारे में भी और भी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एज मांगी गई है वो कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल मांगी गई है। आयु में छूट भी आप लोगों को मिल जाएगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। सम्मिलित राज्य का सेवा मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में कतिपय सूचनाएं तो यहाँ पे दी गई हैं, इसके बारे में जानकारी और कुछ लंबे चौड़े पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इनको नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको पढ़ने लगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे कौन से डॉक्यूमेंट कैसे आप लोगों को बनवाने हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है अपेंडिक्स 3 में परीक्षा की योजना, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा योजना, देखिए परीक्षा योजना जो है वो प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में जो है आप लोगों का वही पिछली साल की तरह ही रखा है, जबकि न्यूज़पेपर में आता रहा है और कई बार ये लोग चेंज करने वाले थे लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि सिलेबस चेंज नहीं किया है और यहाँ पे पिछले साल जैसा ही रखा है। प्रश्नों की संख्या 120, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न तथा कृषि विषय के 80 प्रश्न, ठीक है। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, तो द्वितीय चरण में मुख्य लिखित परीक्षा जो है आपकी होगी यहाँ पे प्रश्न पत्रों की संख्या 3 होगी। ये प्रथम सत्र समयावधि 3 घंटा और
प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध और द्वितीय सत्र समयावधि 3 घंटा वैकल्पिक विषय रहेगा आप लोगों का, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे जो पोस्ट इंटरव्यू वाली हैं उसमें 50 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए, सामान्य विज्ञान, सामान्य इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, उत्तर प्रदेश भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश यूपी के स्पेशल, प्रारंभिक गणित, ठीक है, इसमें गणित भी आएगी, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण। कृषि विषय भी पूछा जाएगा आप लोगों का प्रारंभिक में, ये सब डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन है उसकी भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा। ये आप लोगों के जो STA में जो स्पेशल जो पोस्ट है आप लोगों के लिए, तो आपके डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, अलग अलग एग्रोनॉमी का और बॉटनी का और कृषि विकास का, ये अलग अलग पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो टोटल 9 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो कुछ भी जानकारी दी है गई है वो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। ऐसे न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।